कहाँ तक हुआ था बेटा? मिथिलेश भी आ गया क्लास में? नहीं आ गया। चलो ठीक है। वो निगेटिव बनाना हो गया था ना? प्रणाम प्रणाम। चलिए, कहाँ तक लिखे थे? आ, अच्छा। जुड़ गए? एफर्मेटिव से निगेटिव कहाँ तक हुआ था बताइए? कितना रूल हुआ था? पढ़े हैं या अभी नहीं पढ़े हैं उसको ये बताइए। पढ़े हैं? तो आज नया रूल हम लिखाते हैं, लेकिन ये जब घर जाइएगा तो फिर से एक बार दोहराइएगा इन सब चीजों को। ठीक है? लिखिए आज, रूल्स फॉर चेंजिंग affirmative sentences into, sorry, assertive sentences into interrogative. Rules for changing, rules, rules for changing assertive sentence into interrogative. आज assertive को interrogative बनाना सिखाएंगे। Into interrogative. 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 Rules for changing assertive sentences into interrogative. ठीक है? हिंदी भी लिख लो नीचे। assertive सेंटेंस को assertive सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के नियम। assertive सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के नियम। assertive सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के नियम। ठीक है? अंडरलाइन कीजिएगा, 1 2 3 करके लिखिएगा। नंबर 1 में लिखिए, आज क्या सीख रहे हैं हम लोग? assertive सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना। समझ रहे हैं ना? हाँ, देखिए, रूल नंबर 1, इफ, if लिखिए, if we have
we have one principal verb. One principal verb. If we have one principal verb and one principal verb one one auxiliary verb, AUXILIARY, रूम बंद कर दो भाई, AUXILIARY, auxiliary verb in an assertive sentence, in an assertive sentence, if we have one principal verb and one auxiliary verb in an assertive sentence, assertive sentence, comma, we make it, we make it, we make it interrogative, we make it interrogative, we make it interrogative by putting the auxiliary verb by putting the auxiliary verb by putting the auxiliary verb just before the subject, just, बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है लेकिन, just before the subject, ठीक है, before, BEFORE, just before the subject, just before the subject, ठीक है, हिंदी लिख लीजिए, अगर किसी assertive वाक्य में, अगर किसी assertive वाक्य में अगर किसी assertive वाक्य में एक प्रधान क्रिया और एक सहायक क्रिया हो, एक प्रधान क्रिया और एक सहायक क्रिया हो, तो ऐसे ऐसे वाक्य को हम इंटरोगेटिव सहायक क्रिया को हम इंटरोगेटिव सहायक क्रिया को सहायक क्रिया को सब्जेक्ट अथवा कर्ता के पहले, सब्जेक्ट अथवा कर्ता के पहले लाकर बनाते हैं, सब्जेक्ट अथवा कर्ता के पहले लाकर बनाते हैं, सब्जेक्ट अथवा कर्ता के पहले लाकर बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, क्लियर हो जाएगा, समझा भी देते हैं इसको, सुन लो मेरी बात को, उसके बाद लिखना। हम लोग आज सीख रहे हैं assertive सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना, ठीक है, इसमें पहला रूल मैं बता रहा हूं आपको कि अगर किसी assertive सेंटेंस का
अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में एक प्रधान क्रिया हो और एक सहायक क्रिया हो तो ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव हम कैसे बनाते हैं? ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव हम बनाते हैं सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लाकर। ठीक है ना? एग्जांपल देखो, देखो, ही इज राइटिंग ए लेटर। एग्जांपल लो, ही, सॉरी, हाँ, ही नहीं, ठीक है, ही इज राइटिंग ए लेटर। ये असर्टिव सेंटेंस है ना, ये असर्टिव सेंटेंस। ये साधारण तरीके से स्वीकार रहा है ना कि वह एक पत्र लिख रहा है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। हमें बनाना है इसको इंटरोगेटिव। अब देखो, ध्यान से सेंटेंस को देखो। देखो, इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक प्रधान क्रिया है और एक सहायक क्रिया है। ठीक है ना? एक प्रधान क्रिया है और एक सहायक क्रिया है। तो हम कैसे बनाएंगे? नियम क्या कहता है? कैसे बनाएंगे इसको इंटरोगेटिव? सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लाकर। इस वाक्य में आपको कोई सहायक क्रिया नजर आ रही है? नहीं। राइटिंग तो प्रिंसिपल वर्ब है ना बाबू, वो तो प्रधान क्रिया है ना। सहायक क्रिया कौन है? मिथिलेश, मिथिलेश बाबू कट गए क्या? सहायक क्रिया इसमें इज है, समझ रहे हैं ना? तो नियम क्या कहता है कि सहायक क्रिया को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है? ही है। तो सब्जेक्ट के पहले लाएंगे सहायक क्रिया को, तो इसका इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होगा? इज ही राइटिंग ए लेटर? देखिए नीचे, इज ही राइटिंग ए लेटर। ये ही इज राइटिंग ए लेटर के बगल में लिख देना ब्रैकेट में असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव। और इसका नीचे इंटरोगेटिव बनाइए, इज ही राइटिंग ए लेटर? इज ही राइटिंग ए लेटर? सब्जेक्ट वर्ब। इसमें देखो, आपका सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया है और साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिएगा अंत में। पहले की हिंदी क्या होगी? वह एक पत्र लिख रहा है। और दूसरे की हिंदी क्या होगी? क्या वह एक पत्र लिख रहा है? समझ रहे हो ना? तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना सीखा। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में एक प्रिंसिपल वर्ब हो और एक ऑक्सिलरी वर्ब हो तो हम इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब को, सहायक क्रिया को सब्जेक्ट अथवा कर्ता के पहले लाकर। और जो एग्जाम्पल है उसमें रूल को फॉलो कर किया जा रहा है ना? इस नियम को माना जा रहा है ना इस एग्जाम्पल में। इसमें देखो, ही इज राइटिंग लेटर में इज ऑक्सिलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, राइटिंग प्रिंसिपल वर्ब है। नियम क्या कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, यानी सहायक क्रिया को कर्ता के पहले लाएंगे। और कर्ता क्या है हमारा? ही। तो उसके पहले सहायक क्रिया को लाकर हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं। उम्मीद करूं समझ गया होगे तुम। नंबर 2 लिखिए। नहीं, रूल नंबर 2, एग्जाम्पल तो हो गया। रूल नंबर 2 लिखिए। if we have if we have WEV, if we have one principal verb, one principal verb and more than one, and more than one and more than one auxiliary verb, auxiliary verb,
in an assertive sentence, in an assertive sentence, comma, we make it assertive. Hmm. We make it assertive. We make it assertive. We make it assertive. क्या फिर से बोलें? If we have one, if we have one principal verb and more than one auxiliary verb in an assertive sentence, in an assertive sentence, we make it, we make it assertive, sorry, interrogative by putting the first auxiliary verb, by putting the first auxiliary verb, the first auxiliary verb, by putting the first auxiliary verb just before the subject, just, J-U-S-T, just before the subject, by putting the first auxiliary verb just before the subject. By putting the first auxiliary verb just before the subject. ठीक है? हिंदी लिख लो. अगर किसी assertive वाक्य में, अगर किसी assertive वाक्य में एक प्रधान क्रिया, एक प्रधान क्रिया और एक से ज्यादा, एक प्रधान क्रिया और एक से ज्यादा सहायक क्रिया हो, सहायक क्रिया हो, तो सहायक क्रिया हो तो ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव, ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव हम पहली सहायक क्रिया को, हम पहली सहायक क्रिया को, ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव हम पहली सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के ठीक पहले रखकर बनाते हैं, सब्जेक्ट अथवा कर्ता के ठीक पहले रखकर बनाते हैं, सब्जेक्ट अथवा कर्ता के ठीक पहले रखकर बनाते हैं. ठीक पहले रखकर बनाते हैं. सब्जेक्ट अथवा कर्ता के ठीक पहले रखकर बनाते हैं. एग्जाम्पल बिल्कुल सही. He has been, he has been reading a book, reading a book, R-E-A-D-I-N-G. He has been reading a book for an hour, for an hour. He has been reading a book for an hour. He has been reading a book for an hour. अब देखो बाबू, ये assertive वाक्य है.
इसमें दो दो सहायक क्रिया है, हैज और बीन, और रीडिंग प्रधान क्रिया है। हैज और बीन ऑक्सिलरी वर्ब है और रीडिंग प्रिंसिपल वर्ब है। नियम क्या कहता है कि अगर किसी असर्टिव वाक्य में एक प्रिंसिपल वर्ब हो और एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाकर हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं क्या? इंटरोगेटिव। चलो नीचे इसके ब्रैकेट में लिख देना, इसके बगल में असर्टिव। आज प्रतिभा हड़बड़ी में लग रही है बेटी मेरी। कुछ काम है? क्या काम है? कुछ तो काम जरूर है, तो बोली थी ना आज मेरा भी काम है। 10 मिनट बेटा और बस हो जाएगा। बस एक ही चीज हमको कहना है तुमसे, तो घर में भी पढ़ बेटा, पढ़ बेटा, घर में भी ना समझ में आए तो पूछना हमसे। हाँ, पूछने में पापा से बात नहीं करती है कभी घर में? करती है या नहीं करती बोलो? पापा से बात करती है? बोलो। तो फिर हम भी तो पापा जैसे हैं, जो भी दिक्कत होता है पूछो हमसे। पूछेगी बेटा तब ना समझेगी। केवल कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होगा, असली चीजें समझना। और हम चाहते हैं तुम समझो, समझो और जैसे वो लोग बनाता है तुम भी बना पाओ, तब जाकर मेरा उद्देश्य सफल होगा। हम्म। हाँ, कहां तक लिखे थे बाबू? हाँ, तो ब्रैकेट में असर्टिव लिख दे। he has been reading a book for an hour, और ब्रैकेट में लिखो assertive, ASSERTIVE, assertive। नीचे लिखो has he been, has, he been, has he been writing a letter, has he been writing a letter, has he been writing a letter for an hour, for an hour, FOR, for ANNHOUR, hour। और प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। ठीक है ना? वह 1 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है। क्या वह 1 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है? तो प्रश्न पूछ रहा है ना। तो देखो पहले में था एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक प्रिंसिपल वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाकर हमने बनाया उसको इंटरोगेटिव। दूसरे में क्या है कि एक ऑक्सिलरी, एक प्रिंसिपल वर्ब के साथ एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब है, 2 ऑक्सिलरी वर्ब है। तो नियम क्या कहता है? पहले ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले लाकर सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएंगे। ठीक है ना? तीसरा तीसरा रूल लिखिए, नंबर 3। इफ वी हैव, if we have only auxiliary verb, if we have only auxiliary verb, comma, used as principal verb, used as principal verb, in an assertive sentence, in an assertive sentence, comma, we make it interrogative, WEV, make it, MAKE, make it, 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 interrogative, 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 by, we make it interrogative, by putting the auxiliary verb, by putting the auxiliary verb
by putting the auxiliary verb just before the subject. Just before the subject. Just before the subject. Just before the subject. ठीक है? एग्जाम्पल हिंदी लिख लो इसका। अगर किसी एसर्टिव वाक्य में अगर किसी एसर्टिव वाक्य में केवल सहायक क्रिया हो, केवल सहायक क्रिया हो जो कि प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रही हो, प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रही हो, तो तो ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव, ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव जो प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रही हो, तो ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव हम सहायक क्रिया को ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव हम सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के ठीक पहले लाकर बनाते हैं। हम सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के ठीक पहले लाकर बनाते हैं। ठीक है? के ठीक पहले लाकर बनाते हैं। लिख ली बेटा? लिख ली? अब एग्जाम्पल नीचे लिखो, एग्जाम्पल लिखो नीचे। प्रतिभा इज ए गुड गर्ल। देखो, प्रतिभा इज ए गुड गर्ल, है ना कि नहीं है? हम्म प्रतिभा बहुत अच्छी बेटी है मेरी। प्रतिभा इज ए गुड गर्ल। अब देखो बेटा, इसमें केवल ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। इज है ना, इज सहायक क्रिया होती है, और कोई प्रिंसिपल वर्ब है नहीं है। प्रतिभा क्या है? नाउन है। ए क्या है? आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। गर्ल क्या है? नाउन है। कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, केवल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। नियम क्या कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के ठीक पहले लाकर हम लोग सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा? इज प्रतिभा ए गुड गर्ल? इज प्रतिभा इज ए गुड गर्ल, उसके बगल में लिख देना असर्टिव ब्रैकेट में, ठीक है ना? ब्रैकेट में लिख देना असर्टिव, और नीचे लिखो इज प्रतिभा ए गुड गर्ल? इज प्रतिभा ए गुड गर्ल? और प्रश्नवाचक, हाँ, ए गुड गर्ल, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा गर्ल के बाद, और ब्रैकेट में लिखिएगा इंटरोगेटिव। यानी प्रतिभा इज ए गुड गर्ल का इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होगा? इज प्रतिभा ए गुड गर्ल। समझ रहे हो ना? तो ये थर्ड रूल को फॉलो करता है। इसमें केवल ऑक्सिलरी वर्ब है विच इज बीइंग यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब, विच इज डूइंग द वर्क ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। तो नियम क्या कहता है? We make it interrogative by putting the auxiliary verb just before the subject. हम लोग auxiliary verb को सब्जेक्ट के ठीक पहले लाकर सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। कल इन तीनों रूल्स को हम लोग पहले एक बार बनाएंगे इस पर,
पूछेंगे पहले, फिर से समझाएंगे अगर नहीं समझोगे तो, और फिर इस पर बनवाएंगे, फिर और भी रूल बताएंगे। ठीक है बेटा, रहने दें यहीं तक।